सर्दियों में हिमाचल के पहाड़ों पर बाइक राइड करना, बर्फीली राहों पर संभलते हुए बाइक चलाना, ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे कैंपिंग करना एक एहसास है, जुनून है या फिर पागलपन। विंटर हिमाचल बाइक राइड दिल्ली टू किन्नौर 25 दिसंबर 2020। ठंडी रात, आसमान साफ, दिल्ली से निकले 5 राइडर एक साथ। मध्य रात मौसम ने ली करवट, जो परेशानी की थी आहट। धुंध और कोहरे जमकर बरसे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने को तरसे। हमें थोड़ी थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि धुंध कोहरा बहुत ज़्यादा था। नया दिन, नया सवेरा, चंडीगढ़ से आगे शुरू हुआ पहाड़ी बसेरा। तेज गति की चाल पहाड़ों पर होती है रिस्की। बीच राह में रुककर हमने ली चाय की चुस्की। फिर सोलन से आगे कंडा घाट में था गाड़ियों का शोर। छोड़ शिमला की राह, हम मुड़ चले चैल की ओर। प्लान में जैसा कि बताया था थोड़ा सा चेंज है। हम शिमला ना जाके चैल जा रहे हैं और चैल के लिए यहीं से रास्ता होता है। ये है कंडा घाट। और पीछे चैल था, चैल शहर था, छोटा सा एक कस्बा है। और उसमें यहाँ पर ये आप देख सकते हो जो बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है पहाड़ी के ऊपर, ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का मैदान है जो चैल में है। लेकिन कुफरी जाने से पहले ही शायद आज हम रात को स्टे करेंगे। रास्ते में कहीं कैंपिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हम अपने साथ कैंपिंग का सारा सामान लेके आए हैं। चैल से थोड़ा आगे चलकर हमने डाला डेरा। चलना, रुकना, फिर आगे बढ़ना, यही है वक्त का फेरा। कहीं रात कटे, कहीं दिन ढले, क्या तेरा है क्या मेरा। खाना खुद ही बनाकर खाकर सोए, फिर देखा सुबह सवेरा। अब निकल रहे हैं आगे की जर्नी के लिए। और अब अगला पॉइंट है हमारा कुफरी। कुफरी देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हिमालय की गोद में सोकर सुबह हम देर से जागे। नया दिन, नई राहें, चल पड़े हम फिर से आगे। देखा शेर, देखा भालू कुफरी के नेशनल पार्क में जाके। जो रुके वो साथ थे, जो ना रुके वो हमसे आगे भागे। ना वो भाग सके, ना हमने उनको रुकने दिया। बीच राह में उनको पकड़ लिया, डांटा, फटकारा और समझा दिया। वादों में फिर जकड़ लिया। चलते चलते जब सबको भूख लगी, तो बीच राह में रुककर हमने लंच किया। फिर चलते चलते हाईवे के उस मोड़ पर पहुंच गए हम। नारकंडा के उस मोड़ पर जहां छोड़ हाईवे की राहें हमें बुलाए हाटू पर्वत की खुली बाहें। चल पड़े उस संकीर्ण राह पर, जाने कैसा था उस पर्वत से नाता। चाहकर भी ना चढ़ सके जहां बैठी थी हाटू माता। बाइक ये है, 3 बाइक यहाँ तक चढ़ी थी और बाइक तो आई ही नहीं, नीचे ही रह गई। तो ऊपर टॉप पर जो हाटू पीक है, हाटू माता का मंदिर, वहां नहीं जा रहे। यहाँ बाइक तो बाइक इंसान ही फिसल रहे हैं। देखो बिल्कुल धीरे धीरे उतरना पड़ रहा है। सुनो, ये हालात, नज़ारे तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहीं से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। दिल में बेचैनी, दिमाग में थी उलझन। चढ़ते चढ़ते ही रुक गई थी अपनी पलटन। उस सुनसान रात में खुले आसमान के नीचे आग जलाकर -8 डिग्री की ठंड में बैठे। फिर बर्फ़ पिघलाकर हमने बनाया पानी। ये अधूरी सी है विंटर हिमाचल राइड की कहानी। कुछ हटके था इस सफ़र में, जो मैं सुनाऊंगा आपको अपनी जुबानी। जियो इंडिया। रात की खौफनाक मंजर में आया तेज तूफान। दूर दूर तक दहशत पसरी, जैसे बाहर खड़ा कोई शैतान। रात हमारी कयामत की रात थी आज, क्योंकि हवा इतनी फड़फड़ फड़फड़ फड़ सोने भी नहीं दिया हमें। बड़ी बेचैनी हो गई थी, डर लग रहा था
कोई जंगली जानवर ना आ जाए और या हवा हमारे टेंट को फाड़ के दूर ना ले जाए। सर आप कहाँ चलने इरादा है? सर हम कहाँ चलेंगे? घर, ये भाई घर जा रहे हैं। ये भाई घर जा रहे हैं पक्का? ये आगे आगे किधर? किन्नौर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो नहीं जाऊंगा। अच्छा। भाई ये भाई जो है ना अपने बहुत ही प्यारे भाई हैं, ये एडवेंचर से शौकीन है, ठीक है। अब इन तो एडवेंचर यहाँ पर एडवेंचर अब देख रहे यहाँ से इधर जा रहे हैं भाई, हमें छोड़ दे। इन हालातों में कुछ लगे घबराने तो कुछ लगे शर्माने और कुछ समझदार बनकर लगे दूसरे को समझाने। अगर तुम एडवेंचर करना चाह रहे हो तो भाई इस मौसम में आओ, अगर एडवेंचर नहीं करना चाह रहे तो फिर तो आप यानी जून जुलाई में आ जाओ, फिर तो टेंशन नहीं है। अगर आप समेट कर अपना सामान चल दिए हम नई डगर पर। छिटपुट गिरी हुई थी बर्फ हमने जो देखी सड़क पर। सेबों की घाटी में कोटगढ़ थानेदार की ओर चलते रहे हम फिर से एक नए सफर पर। ये देखिए यहाँ से रामपुर 58 किलोमीटर, कोटगढ़ और थानेदार ये 11-11 किलोमीटर की दूरी पर दो गांव हैं। ये एप्पल वैली के नाम से मशहूर। एक तरह से हम एप्पल वैली में एंट्री कर चुके हैं और ये जो रास्ता इधर जा रहा है संगरी बाघा, यहाँ भी एप्पल के काफी बड़े बड़े बागान हैं ऊपर पहाड़ों पर। जिंदगी का सफर अजनबी अजनबी, ना तुझे है खबर ना मुझे है खबर। रास्ते में भी हमें बहुत सारे सेब के बगीचे मिले हैं, सारे पेड़ सूखे हुए हैं, ये दिखाई दे रहे इधर, और ये इधर ये पेड़ सब सेब के पेड़ है, ये सब एप्पल ट्री है। इनकी हाइट बहुत कम होती है और ये सर्दियों में सूख जाते हैं, तो अभी ये सूखे हुए हैं क्योंकि इनकी अब जो प्रोडक्शन होगी वो जुलाई के आसपास होगी और नवंबर तक इनमें फल आता रहता है। और हम जा रहे हैं तनी जुबर लेक, ये लिखा है यहाँ से तनी जुबर लेक, आधा किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ी सी हाइट पर। वहाँ पर एक मशहूर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर। देखते हैं, मैं पहली बार जा रहा हूँ, वहाँ पर हमें कैसा माहौल मिलता है और कैसी लेक मिलती है, जमी हुई है या अभी भी उसमें पानी है। तो हमारे अभी 3 साथी पीछे हैं, जैसे ही आएंगे फिर हम यहाँ से टर्न करेंगे, क्योंकि हर टर्निंग पॉइंट पर हम इसलिए रुकते हैं ताकि कोई आगे पीछे या गलत डायरेक्शन में ना जाए। चलते चलते हम पहुंचे बीच राह में तनी जुबर लेक के किनारे और फेमस नाग देवता मंदिर में दर्शन करने लगे सारे। फिर वहां से आगे बढ़ने के हमने कर दिए थे सारे। चलते चलते फिर रुक गए देख के सुंदर से नज़ारे। रास्ते में एक छोटा सा हाल्ट लिया क्योंकि नज़ारा इतना खूबसूरत था कि रुकना पड़ा। और ये जो घाटी है, सेबों की घाटी जिसे कहते हैं सेबों घाटी, सीढ़ीनुमा खेत में बने हुए हैं और उन पर सेब के पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। इस समय सेब का मौसम नहीं, इसलिए सारे सूखे हुए हैं। हेलमेट के चलाने में मजा आ रहा बाइक को है, हेलमेट के चलाने में मजा आ रहा। ये अनजान राहें पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे नंबर 5 पर। जो पहले नेशनल हाईवे नंबर 22 था वो 5 है। ठीक नीचे बह रही है सतलुज नदी, पावन नदी सतलुज नदी, जो तिब्बत से निकलकर और पंजाब में होती फिर पाकिस्तान में चली जाती है और सिंगू नदी से संगम करती है और उसके बाद अरब सागर में मिल जाती है। दिन ढलते ढलते अब होने लगी थी शाम। तीसरे दिन के सफर में किसी ने भी नहीं किया था स्नान। रामपुर से आगे जोरी गांव के शिव मंदिर में बैठे थे हनुमान। वहीं गर्म पानी के चश्मे से नहा के करेंगे प्रभु का गुणगान। नहाने धोने के बाद अब चल रहे हैं आगे। चारों साथी आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे हूँ और बाइक रेडी फॉर राइड। ये है तिब्बत से जुड़ा हुआ प्राचीन मार्ग, जहां से होता था पुराने समय में व्यापार। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए किन्नौर के द्वार। देवभूमि किन्नौर आपका स्वागत करता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते ही कितना बढ़िया मंदिर, और इसमें माता के भक्ति के गीत चल रहे हैं, सुनकर दिल भक्ति भाव में प्रसन्न हो गया। रात होते होते हम पहुंचे
किन्नौर के टपरी गांव। होटल में 2 रूम लिए जिसका था 1500 भाव। सुबह की बारिश देख सबके बदल गए थे ताव। नाचे झूमे जैसे मन के सागर में चलने लगी हो कागज की नाव। छुआ 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 अरे चलने को रेडी फॉर सांगला चितकुल। ये जो अब आगे की यात्रा है ये बड़ी डेंजर होने वाली है, बड़ी यूनिक होगी क्योंकि रास्ते भी अनजान है और रास्ते भी खराब है। छोड़ के होटल में हम अपना एक्स्ट्रा सामान बिगड़े मौसम में चलने लगे जो नहीं था इतना आसान। लेकिन सांगला को पार करेंगे ये मन ने लिया था ठान। इस नई मंजिल और राहों का हमको नहीं था कोई ज्ञान। ये देखिए, ये है खरचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये जल विद्युत परियोजना और ये खरचम डैम है। ये सतलुज रिवर के वाटर को पीछे स्टोर करके और उसको टरबाइन की मदद से धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है ताकि इससे टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। और यहाँ 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। और ये सतलुज रिवर पर बनाया गया है, नेशनल हाईवे नंबर 5 के पास। और यहीं से चितकुल, सांगला और रक्षम वहाँ के लिए रास्ता अलग होता है। तो मैंने खुद को इतना पैक कर लिया क्योंकि हवा में थोड़ी ठंडक है और ताज़ा बर्फबारी हुई है। पीछे आप देख सकते हो वो उधर रिकोंगपियो कल्पा, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। छोड़ के हाईवे को हम मुड़ चले बसपा नदी की ओर। खरचम डैम पर नदी के गिरते जल का हो रहा था शोर। ऊपर से गिरती स्नोफॉल में बाइक चलाने पर भी पड़ रहा था जोर। बर्फबारी के इस आलम में फिर रुक कर देखा हमने चारों ओर। तो बाकी मजा आ गया इस यात्रा को, हमने फुल एंजॉय कर लिया। क्योंकि अभी देखो हमारे नीचे है ना, ये नीचे घाटी जो है ये बसपा वैली है। इसको सांगला वैली बोलते हैं और बसपा वैली बोलते हैं क्योंकि ये बसपा रिवर है जो सतलुज नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। सतलुज नदी की 2 मुख्य सहायक नदियां हैं, एक स्पीति और बसपा। अभी हम बसपा घाटी में जा रहे हैं और इस घाटी को सेबों की घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो एप्पल है वो उसकी वैरायटी अलग है। फुल एंजॉय, फुल। इन बर्फीली राहों पर फिसल रही थी अपनी बाइक। खराब मौसम के इस आलम में हालत भी हो गई थी टाइट। अपनी छोड़ बाइक की देखो जो कर रही थी इन रास्तों से फाइट। बिना रुके बिना थके जो चढ़ भी रही थी इतनी हाइट। सांगला वैली में अखरोट के पेड़ सूख चुके हैं, पत्ते पता नहीं कैसे होंगे लेकिन अखरोट अभी भी लगे हुए हैं। अरे ये पेड़ को हलाओ ना, गिरेंगे कुछ। हिला, अरे और भी तो आगे अखरोट के बहुत सारे पेड़ में लगे। हाँ, क्योंकि ये वैली ना अखरोट की वैली है। अखरोट, एप्पल, खुमानी यहाँ बहुत सारे मिलेंगे आपको। लेकिन दो साथी आगे निकल गए और इन दोनों ने तो हार मान ली भाई। अरे पगलू देख कर रास्ते की हालत 2 साथी तो मान गए थे हार। 2 का जुनून सिर चढ़कर बोला जो सांगला को कर गए थे पार। मैं क्या करता, रुकता या चलता, क्योंकि मैं ही इन सबको यहाँ लाने का था जिम्मेदार। बीच मझधार में जो साथ छोड़े वो होता है बेकार। फिर मैं भी आगे बढ़ चला होकर बाइक पर सवार और जो पीछे रुक गए थे वो करने लगे हमारा इंतजार। दोस्तों, हम आ गए हैं रक्षम के बिल्कुल पास। चितकुल से लगभग हम 12 किलोमीटर की दूरी पर है और सांगला हमने क्रॉस कर दिया। सांगला से 10 किलोमीटर आगे। तो अभी हम हाइट पर ही चढ़ रहे थे लेकिन रास्ता खराब होने के कारण अब हम नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ भी नज़ारे बेहद खूबसूरत है। स्नोफॉल धीरे धीरे हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी हल्की हो रही है। रुक गए थे अपने साथी रक्षम से थोड़ा सा पहले। क्या दृश्य था, क्या लम्हा था, इन नज़ारों के क्या कहने। पेड़ों पर बिखरे मोती जैसे इस प्रकृति ने आभूषण पहने। पूछते हैं इन वादियों से क्या हम भी आ जाए यहाँ पर रहने। चलो अब चलते हैं वापस सांगला की ओर। आगे ना बढ़कर हम वापस चल पड़े। सोचा जल्दी चले
क्योंकि दो साथी भी हैं इंतजार में खड़े। लेकिन धीरे धीरे बाइक चलाई, कहीं कोई गिर न पड़े। जो आगे थे वो उनकी जल्दी, जो पीछे रहे वो उनकी मर्जी। फिर कोई किसी से आखिर क्यों लड़े। क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं। क्या सीख मिली, आगे क्या करोगे? आगे जो कुछ भी करूंगा ना दिमाग से करूंगा, दिल से नहीं करूंगा। अच्छा, बस सोच कर ऐसा कि दिमाग से यूं जा रहा था, यूं हाँ अब यूं चल रही है। हार मत मानो, दिलों में जब ही संभलोगे। सांगला गांव में जब देखी हमने छोटी सी डेरी, याक और गाय बंधी हुई थी, नहीं पड़ी थी कोई कूड़े की ढेरी। शरीफ लोग हैं यहाँ के, ना कोई करता हेरा फेरी। फिर बसपा नदी के पास हमने थोड़े से फल तोड़े, खाकर मजा आया लेकिन हमें मिल पाए बहुत ही थोड़े। थोड़ी सी भूख भी लगी थी, इसलिए हमने दुकान से लिए पकोड़े। रात होते होते हम सब उसी होटल में पहुंचे। घर के रूट मैप को लेकर सब अलग तरीके से सोचे। किसी को फुर्सत, किसी को घर जाने की जल्दी। जी लो इस पल को यारो, ये जिंदगी यूं ही नहीं मिलती। देखो पहाड़ को कैसे काट कर बनाया गया रास्ता, ये जो नेशनल हाईवे, और इसके नीचे से गाड़ियां गुजरती हुई बहुत अद्भुत लग रही है। बहुत अद्भुत लग रहे हैं, हम ऐसे नाच रहे हैं। ए, वो बहुत अद्भुत लग रहे हैं। यहाँ पे आज हम तो पानी दे, पानी दे। मैं नहीं रुकूंगा, ताबड़तोड़ जाऊंगा। छोड़ के किन्नौर की भूमि हम चले आए शिमला की ओर, जहां रास्ते में ही सड़कों पर बर्फ गिरी हुई थी घनघोर। सफेद मोती जड़े हुए थे देवदार के पेड़ों पर। जब देखा चारों ओर, दूर दूर तक तन्हाई फैली, नहीं दिखी कोई चिड़िया, ना दिखा कोई मोर। मोती की तरह इन देवदार के पेड़ों पर ये बर्फ पड़ी हुई है और चमक रही है, बेहद खूबसूरत लग रही है। देर रात होते होते हम 4 साथी पहुंच गए थे शिमला, पर एक साथी बिना रुके दिल्ली के लिए भाग निकला। फिर अगले दिन सुबह सवेरे जब हम होटल से बाहर निकले और पहुंच गए शिमला की सबसे ऊंची जाखू पहाड़ी, मंदिर के द्वार पर ही खड़ी कर दी थी हमने अपनी गाड़ी। चढ़कर ऊपर देखी हमने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। इसी बंदरों की पहाड़ी से ही दिख जाता है पूरा शिमला। पीक पे ही जाखू टेम्पल बनाया गया है और यहाँ से पूरे शिमला शहर को देखा जा सकता है। देखिए पीछे शिमला सिटी। अब पीक पे आ गए हम और ये त्रेता युग का बना हुआ मंदिर है, लेकिन जो ये प्रतिमा है हनुमान जी की प्रतिमा, ये 2010 में बनाई गई थी, जिसमें 1.5 करोड़ की लागत आई थी। हे बजरंग बली हनुमान। हिमाचल की इन राहों पर 5 दिन से घूम रहे थे। बारिश हो या बर्फ गिरे, हम चलते चलते ही झूम रहे थे। अब घर जाकर ही करेंगे हम थोड़ा सा आराम। वीडियो पूरी हो चुकी है, अब लगाते हैं इस पर विराम। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करने वालों को है मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, भू भारत।